पढ़ाया जाए जो ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं इतिहास को। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो लुसेंट जीके की किताब में दो प्रकार के इतिहास की बात की गई है। एक तो भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री की बात की गई है, और दूसरा विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की गई है। और भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एक बात बताना मैं आपको भूल गया दोस्तों, जितने भी लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए ये क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। देखिए, लुसेंट जीके की जो किताब इंग्लिश में आती है वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, उसमें बहुत सारा कंटेंट दिया गया है। हिंदी की किताब का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन वो किताब नहीं है। हिंदी की किताब जितनी अच्छी लुसेंट जीके की है उतनी अच्छी इंग्लिश की किताब नहीं है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त वो किताब नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहां पर मैंने हिंदी वाली किताब को बाइलिंगुअल कर दिया है और कोशिश यही करेंगे कि बहुत जेन्युइन ट्रांसलेशन आपको मिले। तो जितने भी लोग स्पेशली इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि यहां पर हमने चीज़ों को ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है, दैट इज द एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। याद रखना, किसी भी देश में जब इतिहास का विभाजन किया जाता है, अर्थात उसका डिवीजन किया जाता है, तो उसका जो आधार होता है ना दोस्तों, उसका आधार जो होता है, उसका जो बेसिस होता है, वो हमेशा घटनाएं होती हैं। वो क्या होती हैं? वो हमेशा मेजर इंसिडेंट होते हैं। कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं इतिहास में जो उस समाज, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था तीनों पर प्रभाव डालती हैं, जो सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटी तीनों पर इफेक्ट डालती हैं। अब यहां पर इस टॉपिक को कनेक्ट करना, देखो दोस्तों, हमने उस इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास कहा जब भारतीय शासक इंडिया पर शासन कर रहे थे, जब इंडियन रूलर क्या कर रहे थे, भारत में रूल कर रहे थे। अब आप मुझे बताइए, जब भारतीय शासक यहां पर शासन कर रहे हैं तो समाज भी अलग प्रकार का होगा, समाज की अपनी विशेषताएं होंगी, सोसाइटी के अपने कुछ फीचर होंगे, इकोनॉमी के अपने कुछ फीचर होंगे, और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक अलग प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम भी होगा, एक अलग प्रकार की राज्य व्यवस्था भी आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन तो इस इतिहास को हमने क्या कहा? इसे हमने कहा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसे हमने कहा प्राचीन भारतीय इतिहास। लेकिन दोस्तों, जब हम आगे जाते हैं तो आगे जाकर के हम 720 एडी की बात करते हैं, 720 ईसा की बात करते हैं। ये वही टाइम पीरियड है जब भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण आपको देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया आपको देखने के लिए मिलता है। और 720 एडी के बाद भारत में धीरे धीरे आपको मुस्लिम शासक देखने के लिए मिलेंगे, मुस्लिम रूलर्स देखने के लिए मिलेंगे। जब मुस्लिम शासक भारत में आए तो इन्होंने भी भारतीय समाज में परिवर्तन किया, इंडियन सोसाइटी पे इसका प्रभाव होगा, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पर इसका प्रभाव होगा, मनसबदारी जैसे सिस्टम आएंगे, इजारेदारी जैसी व्यवस्थाएं भारत में आएंगी, और इसका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम पर भी इसका इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये वही काल है जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगलों की हम बात करते हैं, और इसे हमने क्या कहा दोस्तों? इसे हमने कहा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो आप देख रहे हैं ना क्यों हम इसे मध्यकालीन भारत का इतिहास कह रहे हैं? क्योंकि एक नई व्यवस्था आपको भारत में आते हुए दिखाई देगी। जैसे ही मुस्लिम आक्रमण भारत में आएगा दोस्तों, वैसे ही आपको भारतीय समाज, राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटी में आपको चेंज देखने के लिए मिलेंगे। फिर आगे क्या होता है? तो इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 1600 के आसपास भारत में यूरोपियों का आगमन शुरू हो जाता है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का अराइवल शुरू हो जाता है। पहले पुर्तगाली इंडिया में आए थे
98 के आसपास। लेकिन जो यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव है, जो इफेक्ट ऑफ यूरोपियन कंपनी है, वो 1600 के बाद ही दिखाई देता है, 1600 के बाद हमको देखने के लिए मिलता है। और जब यूरोपीय भारत में आएंगे तो ये इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज करेंगे और स्पेशली ये भारत की राज्य व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज करेंगे। संविधान जैसी चीजें भारत में आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा सिविल सर्विस आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगी, पोर्टफोलियो सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको हम विभागीय प्रणाली कहते हैं। वहीं इकोनॉमी में भी आपको चेंज देखने के लिए मिलेंगे, कुछ विशेष प्रकार के कर, एडवांस टैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, अकाउंटिंग की नई तकनीकें आएंगी। उसके अलावा रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, ऐसी नई प्रथाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। और पहली बार आपको भारत एक राष्ट्र के रूप में दिखाई देगा और राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट भी आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इसे हमने क्या कह दिया दोस्त, इसे हमने बोल दिया कि ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है। तो बस इस चीज को बताने का पर्पस ये है कि हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी विश्व में कहीं पर भी इतिहास का विभाजन किया जाएगा, कहीं पर भी हिस्ट्री को डिवाइड किया जाएगा, तो वहां पर घटनाओं का बहुत बड़ा महत्व होगा, वहां पर इंसिडेंट का एक बहुत मेजर रोल होगा। दोस्तों ये टॉपिक आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों हम भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे और इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की, सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। अब इसको पढ़ाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आपका क्लियर करा देता हूं। आप लोगों ने दो चीजें अक्सर देखी होंगी, एक आपने बीसी वर्ड को सुना होगा और साथ ही साथ आपने एक शब्द सुना होगा एडी, ठीक है। एक आपने शब्द सुना होगा बीसी और एक शब्द आपने सुना होगा एडी। देखिए बीसी को कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। हिंदी में इसे क्या बोल देते हैं दोस्तों, तो हिंदी में इसे कहा जाता है ईसा पूर्व। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व कहा जाता है। जो एडी है तो एडी को कहा जाता है एनो डोमिनी, क्या कहा जाता है, एनो डोमिनी कहा जाता है। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, ईसा बोलते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले हमें इन दो शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, इन दो वर्ड का हमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज हम इतिहास में तिथियों को नहीं समझ पाएंगे, इतिहास में हम डेट्स को नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर 1 मिनट इस टॉपिक को समझिए, फिर अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक टाइमलाइन है, ये हमने एक टाइमलाइन यहां पर बना ली, ओके। यहां पर ये जो इलाका है इसको हमने बना लिया कि भैया ये जो पर्टिकुलर टाइम है ये 0 वाला टाइम है, 0, और ये वो समय है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाला टाइम यहां आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों हम अभी जहां पर हैं वो ये 2020 वाला समय, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहां से बड़ा होगा 1, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार से आज हम 2020 में पहुंच गए, ठीक है। इससे पहले भी यहाँ टाइम रहा होगा तो ये माइनस में चल रहा होगा, -1, -2, -3 करके, ठीक है। ऐसे करते हुए ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा, ठीक। तो यहां पर आप याद रखेंगे ये जो टाइम पीरियड है, जो 0 के आपको किस साइड देखने के लिए मिल रहा है, राइट हैंड साइड आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसे कहा जाता है दोस्तों एडी। इसे क्या कहा जाता है, एडी कहा जाता है, अर्थात हिंदी में इसे हम ईसा बोलते हैं, ठीक है। और ये टाइम पीरियड जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले है, जो ईसा मसीह के बर्थ के पहले है, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को कहा जाता है बीसी। हिंदी में हम इसे ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं, इसको एक्चुअल समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहां पर उदाहरण लिया हमने, यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक डेट लिखी 560 बीसी,
कितना लिखा 560 BC मैंने यहां पर डेट लिखी। और मैं आपसे यही पूछूंगा कि दोस्त आप ये बताओ मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूं। ये जो 560 BC है इसका मतलब कितने साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो इसको हमेशा आप कैसे निकालोगे, देखो BC मतलब हमें यहां आना है, तो हम शुरू कहां से करेंगे दोस्त, शुरू हम यहां से करेंगे। 2020 से पहले तो 0 तक पहुंच गए, 2020 से पहले हम कहां तक पहुंच गए, 0 तक पहुंच गए, तो यहां पर हमने लिख दिया 2020। ठीक है, अब यहां तक तो हमें मिला नहीं, इसके बाद हमें और जाना है क्योंकि वहां पर BC लिखा है और BC के लिए हमें 0 के लेफ्ट हैंड साइड आना पड़ेगा। तो यहां से हम आते गए आते गए आते गए और यहां हमने देखा भैया 560 पर हम पहुंच गए, 560 पर हम पहुंच गए। तो हम क्या करेंगे, आज से कितने साल पहले, तो पहले तो हम 2020 लिखेंगे, लिख दिया, और उसके साथ हम 560 को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमें पता पड़ेगा कि हम 2580 साल पहले की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर 2580 ईयर्स, इतने साल पहले की हम बात कर रहे हैं। अब इसी को चेंज करते हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आप ये बताओ 560 AD का मतलब क्या होगा, 560 AD का मतलब क्या होगा, मतलब आज से कितने साल पहले। तो यहां पर भी आप क्या करोगे दोस्तों, सिंपल सी बात है, 560 AD, यहां पर अपन 2020 में है, हम पीछे आते हैं, हम पीछे आए, पीछे देखा यहां पर आ गया 560। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। टेबल में क्लियर दिख रहा है आपको, 2020 यहां लिखो, 560 यहां लिखो, दोनों को माइनस कर दो, 0 आ गया, 2 12 6, यहां पर बचेगा 4 और यहां पर 1, तो 1460 साल पुरानी दोस्तों ये बात है, अगर यहां AD लिखा होता। ठीक है, तो बस आपको सिंपल सी बात क्या याद रखना है कि अगर कहीं पर भी आपको BC दिखा मिल जाए तो जिस समय में आप हो, जिस भी टाइम में आप हो उसमें ऐड करेंगे, और अगर कहीं पर भी दोस्तों आपको AD लिखा मिल जाए तो जिस भी समय में आप हो वहां पर आप क्या करोगे, माइनस करोगे, उसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये AD और BC इस प्रकार से काम करते हैं। और जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो शुरुआत का जो इतिहास है वो BC में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सारी चीजों को इस प्रकार आपको दोस्तों पढ़ते जाना है। ठीक है, चलिए अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहले टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारे प्यारे भारत देश का जो नाम है वो कैसे निकल करके आया, जो हमारे देश का नामकरण है वो कैसे हुआ। वो देश जो कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, और मैं और भी अच्छी भाषा में कहूं तो कश्मीर से लेकर के अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है, इस महान देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो पहले ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पुराणों में जो पुराण और महाकाव्य हैं वहां हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है, भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। और यही भारतवर्ष आगे जाकर के क्या बन जाता है दोस्तों, भारत बन जाता है। तो पुराणों से हमको भारत नाम मिला है। तो पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि भारतवर्ष कहां से आया, तो आंसर देंगे पुराण या महाकाव्य में आपको भारतवर्ष देखने के लिए मिलता है। तो पुराणों में यह कहा गया है कि एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे भरत। तो भरत जिस इलाके में राज किया करते थे उसी भूमि को भारतवर्ष कहा गया। तो इसे भरत का देश भी कहा जाता है, इसे कंट्री ऑफ भरत कहा जाता है। और जो भी इस देश में रहता है, जो भी इस देश का निवासी है दोस्तों, उसे कहा जाता है भारतीय या भरत की संतान। तो हमारे प्यारे भारत देश का जो नाम है भारत, वो महापुराणों या पुराणों से निकल करके आया है। पुराणों के हिसाब से एक राजा हुआ करते थे भरत, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम, कई जगह राजा लिखा हुआ है, कई जगह कबीला लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ कहते हैं भरत नाम का कबीला था, कुछ कहते हैं भरत नाम के राजा थे। तो उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम, प्यारे भारत देश का नाम भारत पड़ा, और यहाँ के निवासियों को भारतीय
या भरत की संतान कहा गया। लेकिन फिर आप कहोगे कि सर यहां पर हमें एक और नाम दिख रहा है और ये नाम है इंडिया, तो इंडिया नाम कहां से आया? ठीक है, ये भी डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत को ये जो नाम है इंडिया, ये यूनानियों ने दिया है, ये ग्रीक के लोगों ने दिया है। वर्ल्ड मैप खोलिए, देखिए एटलस में, वर्ल्ड मैप में आप देखिए आपको ग्रीस वाला एक इलाका मिलेगा, वही उसी इलाके को ग्रीक या यूनानी वाला इलाका कहा जाता है। तो क्या हुआ, यूनान के लोग भारत आए, ग्रीक के लोग इंडिया आए। अब दोस्तों जैसे ही वो इंडिया आए तो यहां पर एक नदी है और इस नदी का नाम क्या है? सिंधु। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु। तो जैसे ही लोग यहां पर आए, उन्हें यहां पर एक नदी मिली जिस नदी का नाम है सिंधु, तो इसको उन्होंने इंडस कहा। इस नदी को उन्होंने क्या कहा दोस्तों? इंडस कहा। और जितना भी ये क्षेत्र था, जो ये देश था, इसे उन्होंने इंडिया का नाम दिया। तो कई बार आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखेंगे यूनानियों के द्वारा इंडिया नाम दिया गया। ग्रीक के लोगों ने भारत को इंडिया के नाम से पुकारा। लेकिन एक और नाम भी आपने भारत का सुना होगा जो बहुत फेमस है, और अगर आप किसी पुराने जमाने के लोगों से बात करेंगे, दादाजी लोगों से बात करेंगे, तो उनकी जुबान पर यह नाम बहुत रहता है और यह नाम है हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान। तो दोस्तों भारत को हिंदुस्तान नाम मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा दिया गया, मुस्लिम हिस्टोरियन के द्वारा दिया गया। कई जगह आपको लिखा मिलेगा अरब मुस्लिम इतिहासकार, तो वो एक ही बात है। जब मुस्लिम इतिहासकार भारत आए 720 एडी में, 720 एडी में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम भारत पर करता है। उसके बाद धीरे धीरे भारत में मुस्लिम लेखक आपको देखने के लिए मिलेंगे। अल बरूनी आपको देखने के लिए मिलेगा और भी कई लेखक आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उन्होंने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो 3 प्रश्न यहां से बनेंगे। पुराणों में क्या नाम दिया गया है? भारतवर्ष नाम दिया गया है। यूनानी ग्रीक ने इंडिया नाम दिया। मुस्लिम इतिहासकार, मुस्लिम हिस्टोरियन ने भारत को हिंदुस्तान का नाम दिया। ये 3 बातें यहां आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हमने समझ लिया कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, या हिंदुस्तान कैसे पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सबसे पहला टॉपिक जो आज की क्लास की हेडिंग है, जो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं यह है धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। यह टॉपिक है रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट। ये दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है जो आज की क्लास में हमें खत्म करना है। अब क्या होता है, जब भी दोस्तों हम इतिहास पढ़ते हैं, जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम तो थे नहीं इतिहास में, आप और हम तो जाके देखा नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आखिरकार हमको पता कैसे पड़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, या फिर आर्य थे, या फिर वैदिक सभ्यता थी? तो इतिहास में सबसे बड़ा जो महत्व होता है दोस्तों, वो होता है स्रोतों का, वो होता है सोर्सेस का। पूरा का पूरा इतिहास इसी आधार पर लिखा जाता है। पूरी की पूरी हिस्ट्री सोर्सेस के बेसिस पर ही लिखी जाती है। और भारतीय इतिहास को जानने के, इंडियन हिस्ट्री को जानने के 4 प्रकार के स्रोत हैं, 4 प्रकार के सोर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको धार्मिक स्रोत देखने के लिए मिलते हैं, जिनको रिलीजियस स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो धार्मिक स्रोत आपको देखने मिलेंगे। इसमें अलग अलग धर्मों के आपको ग्रंथ देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग रिलीजन की स्क्रिप्ट देखने के लिए मिलेगी। जैसे भारत का सबसे प्राचीन धर्म है वैदिक धर्म। वैदिक रिलीजन में आपको वेद देखने के लिए मिलेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ देखने के लिए मिलेंगे, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, ये सारी चीजें आपको वैदिक साहित्य में देखने के लिए मिलेंगी। फिर भारत में बौद्ध धर्म आया, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी मिलेंगे, त्रिपिटक मिलेगा, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। फिर जैन धर्म के ग्रंथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैनिज्म के जो ग्रंथ हैं उनको आगम कहा जाता है, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें बातें तो धर्म की होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म का उल्लेख करते हुए ये बता देते हैं उस समय की ज्योग्राफी के बारे में, उस समय की सोसाइटी के बारे में। जैसे लोग कह रहे हैं कि भैया इंद्र देवता सबसे ज्यादा महान है, तो इन पता पड़ गया कि ऋग्वेद में इंद्र देवता क्या थे?
प्रोमिनेंट थे। ऋग्वेद में उन्होंने जिक्र कर दिया बार बार नदियों का, तो पता पड़ेगा नदियों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें हमको धीरे धीरे यहाँ से पता पड़ेंगी। दूसरे जो स्रोत होते हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ, उन्हें कहा जाता है हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट। और ऐतिहासिक ग्रंथों में किताबें निकल करके आती हैं, जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र हो गई, कलहण की राजतरंगिणी हो गई, कात्यायन की गार्गी संहिता हो गई, ओके, पढ़िनी की जो है दोस्तों आपको पढ़िनी की अष्टाध्यायी हो गई, पतंजलि की महाभाष्य हो गई। तो ये जो किताबें हैं जो उस समय के समाज के बारे में बता रही हैं, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बता रही हैं, तो उन सबको हम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट कहते हैं। तीसरा स्रोत होता है विदेशी यात्रियों का विवरण, तीसरा स्रोत होता है रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर। और विदेशी यात्रियों के विवरण में, रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो यहां दोस्तों आपको देखने के लिए मिलते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर में कि कई विदेशी थे जो भारत या तो स्टडी करने के लिए आते थे, इंडिया आते थे स्टडी करने के लिए, या फिर घूमने के लिए इंडिया आते थे, बिजनेस करने के लिए इंडिया आते थे। तो उनमें से कुछ यात्री ऐसे थे, कुछ फॉरेनर ऐसे थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। तो उनके रिकॉर्ड से हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। व्हाई? बिकॉज वो जो बात लिखते हैं तो कहा जाता है कि यार एक यात्री है तो वो सही ही लिखेगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैं कल के दिन अभी जाऊं दोस्तों, तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है मड़कोले, हमारे गांव के पास है, तो वहां मैं जाऊं तो वहां मैं लिखूंगा ना मड़कोले के, भैया मड़कोले अच्छा है या बुरा है, कैसा है क्या नहीं है। तो इनकी जानकारी कहा जाता है बड़ी तटस्थ होती है, बड़ी अच्छी जानकारी इनकी होती है। और चौथा और आखिरी स्रोत जो है दोस्तों, यह है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यह है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें क्या क्या आता है, सिक्के आते हैं, घर वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं, कंकाल वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग औजार, अलग अलग टूल्स भी आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों लूसेंट के हिसाब से सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो स्रोत पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो एविडेंस या सोर्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और आज की क्लास में हम धर्म ग्रंथ की बात करेंगे और ऐतिहासिक ग्रंथ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट की हम बात करेंगे। एक मिनट में पानी पी लूं और फिर हम धर्म ग्रंथ को पढ़ना शुरू करेंगे, रिलीजियस स्क्रिप्ट को पढ़ना हम शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धर्म ग्रंथों की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलीजियस स्क्रिप्ट की। तो देखिए हमें दो ग्रंथ पढ़ना है, एक तो हमें धार्मिक ग्रंथ पढ़ना है और एक हमें ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या आता है। तो देखिए दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में आपको ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, अरण्यक। ये जो 1 से लेकर के 8 तक आपको चीजें दिखाई देती है ना दोस्तों, इन्हें कहा जाता है वैदिक साहित्य, इन्हें कहा जाता है वैदिक लिटरेचर। क्योंकि इनका संबंध किससे है, तो इन सभी का रिलेशनशिप वैदिक एज से है, इन सभी का संबंध वैदिक काल से है। फिर इसके बाद हम जैन साहित्य की बात करेंगे जिसमें आगम को हम पढ़ेंगे, और फिर हम बौद्ध साहित्य की बात करेंगे जिसमें जातक कथा और त्रिपिटक प्रमुख चीजें निकल करके आएंगी। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये वेद का ही हिस्सा होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण जिसमें ऐतिहासिक कथाएं दी गई हैं, वेदांग जो कि वेदों की सहायता के लिए बनाए गए थे, उपनिषद में एक प्रकार से कह सकते हैं हल्का फुल्का क्रिटिसिज्म भी है, ओके। स्मृति ग्रंथ आपको देखने मिलेंगे, धर्मसूत्र, आरण्य जिनको जंगलों में बैठ करके लिखा गया था, ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहां देखने के लिए मिलती हैं। वहीं ऐतिहासिक ग्रंथों में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, चचनामा, अष्ट अध्यायी, गार्गी संहिता
और महाभाष्य की। तो ये धार्मिक ग्रंथ हैं और ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तो आई विश आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी कि आखिर हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। याद रखना दोस्तों, जब भी हम पढ़ते हैं कभी भी आपको लिंक नहीं भूलना है। लिंक का मतलब ये है, जोड़ के रखिएगा कि टॉपिक हमने कहां से शुरू किया था और स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम धार्मिक ग्रंथों में वेदों की बात करेंगे और हम वेदों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों वेद के बारे में पहली बात याद रखना कि ये भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। दे आर दी ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। तो अगर कभी भी सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो आंसर करिएगा वेद। विच इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, या फिर विच इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों ये वेद हैं। दूसरी बात, वेदों के जो संकलन करता है, जो वेदों के कंपाइलर हैं, वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। अब यहां पर याद रखना, वेदों के रचयिता नहीं होते दोस्तों, वेदों के रचयिता नहीं होते। वेदों को किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, वेदों को कई लोगों के द्वारा लिखा गया है, कई महान व्यक्तियों के द्वारा वेदों को लिखा गया है। पर एक व्यक्ति थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिन्होंने क्या किया, वेदों को कंपाइल किया। अर्थात मान लीजिए किसी एक इंसान ने कुछ लिखा, बी ने कुछ लिखा, सी ने कुछ लिखा, डी ने कुछ लिखा, तो इन्होंने चीजों को कंपाइल किया। तो हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि वेदों के संकलनकर्ता का नाम क्या है। मेरे साथ दोहराइए दोस्तों, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, दोहराइए दोस्तों, वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब तीसरी बात आपको याद रखना है, ये जो वेद हैं इनकी संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है दोस्तों। सबसे पहले ऋग्वेद, देख लीजिए यहां पर ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद सामवेद आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो ऋग्वेद में लिखा है उसी का गाने वाला फॉर्म, सिंगिंग वाला फॉर्म आपको सामवेद में देखने मिलेगा। उसके बाद यजुर्वेद आता है, यज्ञ वगैरह कर्मकांडों की बात की जाएगी। और सबसे आखिर में आपको अथर्ववेद देखने के लिए मिलेगा। तो 2 प्रश्न यहां से बनते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि भारत का या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, विच इज द ओल्डेस्ट वेद। तो आंसर करेंगे ऋग्वेद। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, एंड विच इज द लास्ट रिटन वेदा। तो वहां आंसर क्या करेंगे, अथर्ववेद आंसर करेंगे। पहले ऋग्वेद आया था और सबसे आखिरी में दोस्तों आपको अथर्ववेद देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना है ऋग्वेद और अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में क्या दिया गया है, ये सारी चीजें यहां हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में पहला पॉइंट तो आपको पता चल ही गया कि ये सबसे पुराना धर्म, सबसे पुराना वेद है। इट इज द ओल्डेस्ट वेदा। अब दूसरा पॉइंट यहां निकल के आता है कि आखिरकार ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का मतलब होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचा। ऋचा आप एक प्रकार से ऐसा मानिए कि एक छोटा सा दोहा या एक चौपाई, इस रूप में आप मान लीजिए ऋचा के लिए। ठीक है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचा। ऋचा की स्पेलिंग कुछ इस प्रकार इंग्लिश में लिखी जाती है। कई जगह ऋचा के लिए दोस्तों हिम शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया जाता है, तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखना है, अब हम ऋग्वेद की संरचना के बारे में बात करते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद में आपको 10 मंडल देखने के लिए मिलेंगे। मंडल का मतलब यहां पर आप मान लीजिए चैप्टर, मंडल का मतलब यहां पर क्या मान लीजिए, चैप्टर मान लीजिए। 10 आपको यहां पर अध्याय देखने के लिए मिलेंगे। 10 अध्यायों के अलावा इसमें आपको 228 सूक्त देखने के लिए मिलेंगे, 1028 सूक्त आपको देखने के लिए मिलेंगे, और वहीं 10,462 आपको ऋचाएं देखने के लिए मिलेंगी। 10,000
462 हिम्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये ऋग्वेद की संरचना है दोस्तों, इसको मत भूलना, यहां से कई प्रकार के प्रश्न निकल करके आते हैं। तो ऋग्वेद में आपको 10 मंडल देखने मिलेंगे, 1028 सूक्त देखने के लिए मिलेंगे और 10,462 ऋचाएं देखने के लिए मिलेंगी। अब ये जो ऋचाएं हैं, इन ऋचाओं में कुछ बातें याद रख लो। पहली चीज याद रखो दोस्तों कि सबसे ज्यादा ऋचाएं भगवान इंद्र या इंद्र देवता को समर्पित की गई हैं, जो हमें यह बताता है कि ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे यहां पर इंद्र। ये हमें इस बात की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। तो ऋग्वेद में जो 10,462 ऋचाएं हैं, जो 10,462 हिम्स हैं, उसमें से 250 ऋचाएं 250 जो हिम्स हैं वो देवता इंद्र के लिए समर्पित की गई हैं, इंद्रदेव के लिए समर्पित की गई हैं, जो बताता है कि ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति हो जाएंगे, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी देवता है अग्नि। अग्नि देवता को 200 ऋचाएं समर्पित की गई हैं, जो अगेन हमको यह बता रहा है कि दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। सेकंड इंपॉर्टेंट गॉड उस समय पर कौन थे? अग्नि थे। और तीसरी बात, ये तो भूलना ही मत, कई एग्जाम में पूछी जाती है कि जो भी इन वेदों को पढ़ता है, जो भी इन वेदों को रीड करता है, उसे होत्र कहा जाता है दोस्तों। इंग्लिश में यही स्पेलिंग है, उसे क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। तो ये मत भूलिएगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, इसको नहीं भूलेंगे। जो भी वेदों को पढ़ता है, जो उनको पढ़ने वाले ऋषि होते हैं, उनको होत्र कहा जाता है, ठीक है। दोहरा लीजिए एक बार, 10 मंडल हो गए, ठीक है, 1028 सूक्त हो गए और 10,462 ऋचाएं हो गई। जो इनको पढ़ेगा उन्हें होत्र कहा जाएगा। अर्थ ऋचाओं के ज्ञान का क्रमबद्ध संग्रह, इतनी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है सर। ये तो हो गया परिचय। ये क्या हो गया? ये तो हो गया परिचय, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक। अब हमें क्या करना है? अब हमें डिस्कस करना है कि आखिरकार हमें इससे क्या क्या जानकारी मिलती है, हमें ऋग्वेद से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, ऋग्वेद से सबसे ज्यादा जानकारी हमें आर्यों की मिलती है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्य, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि आर्य वही लोग थे जो कि आल्प्स पर्वत के पास से या मध्य एशिया वाले इलाके से भारत में आए थे। और जब ये भारत में आए तो भारत में आकर के इन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना की। इन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन को क्या किया दोस्तों? इस्टेब्लिश किया। और इसी वैदिक सभ्यता में वेदों का उल्लेख किया गया है। तो निश्चित तौर पे जब हम वेदों को पढ़ेंगे तो उसमें हमें आर्यों की जानकारी मिलेगी। आर्य वही लोग जिन्होंने वैदिक सभ्यता को बनाया था या वैदिक सभ्यता को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर जो तीसरा मंडल है, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, यह विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। विश्वामित्र नाम के ऋषि के द्वारा ऋग्वेद का तीसरा मंडल लिखा गया है। और इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो बहुत मेजर और बहुत बड़ा प्रश्न यहां बनता है कि गायत्री मंत्र जो किसके लिए है दोस्तों? तो याद रखना, यह सूर्य देवता के लिए होता है। गायत्री मंत्र किसके लिए होता है? सूर्य देवता के लिए होता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां किया गया है? झट से आंसर करेंगे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, ठीक है। यह पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो फिर हमें ऋग्वेद का 8वां मंडल देखने के लिए मिलेगा, 8th मंडल देखने के लिए मिलेगा। और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन हिम्स, या फिर इनको ऋचा भी बोल सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो हस्तलिखित ऋचा है, इनके लिए ऋग्वेद में खिल नाम के शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जितनी भी हैंड रिटन हिम्स आपको देखने के लिए मिलती है, इनके लिए खिल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगेन एक और प्रश्न यहां से बनेगा, ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किस मंडल में किया गया है?
वेयर हैंड रिटन रिचार्ज आर डिस्क्रिप्टेड इन द ऋग्वेद? आंसर करेंगे 8वें मंडल में। दूसरा प्रश्न बनेगा खिल का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खिल? आंसर करेंगे ऋग्वेद के 8वें मंडल में वर्णित हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन हिम्स इन द 8th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज नोन एज खिल। ये आपको यहां पर याद रखना है। फिर दोस्तों हम 9वें मंडल की बात करते हैं। तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। गॉड सोम की यहां पर बात की गई है। अब सोम देवता के बारे में कुछ बातें सुनिए। देखिए, आपने सुना होगा कि वेदों में सोम रस का नाम आपने सुना होगा। सोम रस के बारे में काफी सारी कहानियां आपने सुनी होगी। कई जगह पर कहा जाता है कि सोम रस जो है वो एक अल्कोहल था, वो एक मादक पदार्थ था। ये सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये जो सोम रस है ये एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक था। ये क्या था? ये एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक था जो खास तौर पर युद्ध के समय पिया जाता था, जो खास तौर पर वॉर के समय पर पिया जाता था। आपको याद होगा, आपको शायद आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो वैदिक सभ्यता थी, जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, वहां पर कई प्रकार के कबीले थे और ये कबीले आपस में लड़ते रहा करते थे। तो कहा जाता है सोम रस का पान किया जाता था। ये एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक होता था जो कि वनस्पति से बनता था, जो कि कई प्रकार के आपको वनस्पति या फिर वेजिटेशन से इसका निर्माण किया जाता था, ठीक है। तो सोम देवता का उल्लेख कहाँ किया गया है दोस्तों? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। यहां पर सोम देवता की बात की गई है। अब हम ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण मंडल पर आ रहे हैं दोस्तों, और यह है 10वां मंडल, यह है 10th मंडल। 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज की बात की गई है या फिर 4 वर्ण सोसाइटी की बात की गई है, जो अनफॉर्चुनेटली भारतीय समाज की आज एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यही वो मंडल है जहां पर कहा गया है दोस्तों कि 4 वर्ण समाज जो है, जो समाज है वो 4 वर्णों में बटी होगी। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में बटी होगी। एक होगा ब्राह्मण, फिर होगा क्षत्रिय, फिर होगा वैश्य और फिर होगा शूद्र। लेकिन एक बात याद रखना, जो इसमें ये 10वें मंडल में बात की गई है वो ये कहा गया है कि इस वर्ण व्यवस्था का आधार, ये जो वर्ण सिस्टम है, इसका ग्राउंड क्या होगा? तो इसका ग्राउंड जन्म नहीं होगा, इसका ग्राउंड बर्थ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार अगर कोई ब्राह्मण बना तो उसका बेटा भी ब्राह्मण बनेगा, उसका बेटा भी ब्राह्मण बनेगा, या एक बार जो शूद्र बना वो आगे शूद्र बनता जाएगा। नहीं, इसका आधार क्या था दोस्तों? इसका आधार था कर्म। और इसके लिए एक अलग से किताब लिखी गई जिसका नाम था धर्मसूत्र। जिसका नाम क्या था? धर्मसूत्र। और इस धर्मसूत्र में बताया गया कि ये जो 4 वर्ण हैं, तो चारों वर्णों के कार्य क्या होंगे। तो धर्मसूत्र में इन 4 वर्णों के कार्य बताए गए। इसमें कहा गया ऐसा व्यक्ति जो कि शिक्षा के काम से जुड़ा हुआ है, जो कि एजुकेशन के काम से जुड़ा हुआ है, वो ब्राह्मण होगा दोस्तों। तो कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, वो हर व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो कि रक्षा के कार्य से जुड़ा हुआ है, जो कि डिफेंस के काम से जुड़ा हुआ है दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। उसे क्षत्रिय कहा जाएगा जो भी डिफेंस या रक्षा के काम से जुड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो कि व्यापार के कार्य से जुड़ा हुआ है, जो कि ट्रेड या बिजनेस के काम से जुड़ा हुआ है, उसे वैश्य कहा जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो कि सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो कि सेवा क्षेत्र या सर्विस से जुड़ा हुआ है दोस्तों, उसे शूद्र कहा जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी, ये बर्थ बेस्ड सिस्टम नहीं था। मतलब ये नहीं था दोस्तों कि एक बार जो ब्राह्मण बना तो उसका बेटा भी ब्राह्मण बनेगा। नहीं, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति, मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, लेकिन मेरे बेटे ने क्या किया? डिफेंस को ज्वाइन कर लिया,
रक्षा को ज्वाइन कर लिया तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। फिर उसके बेटे ने व्यापार कर लिया तो वो वैश्य कहलाएगा, और उसके भी बेटे ने अगर सेवा क्षेत्र को ज्वाइन कर लिया तो वो शूद्र कहलाएगा। तो आपके कार्य आपके वर्ण का निर्धारण करते थे, और याद रखें इनमें भेदभाव नहीं किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में हम आएंगे, लेटर वैदिक पीरियड में हम आएंगे, ये व्यवस्था जन्म आधारित हो जाएगी, ये बर्थ बेस्ड सिस्टम हो जाएगा, और उससे भी बुरी बात आगे जाकर के भारत में जातियों का उदय होगा, कास्ट का उदय होगा, और सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। आज दुख की बात यह है दोस्तों कि जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं और जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो कुछ मूर्ख लोग इसको भगवान से कनेक्ट करते हैं। भगवान ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनाया था, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की थी। याद रखिए वर्ण व्यवस्था का ओरिजिनल फॉर्म ये था, अगर था भी, और इसीलिए इसको इस तरीके से ना जोड़ा जाए कि जाति और जो वर्ण है वो भगवान के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। कोई भी भगवान डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते, ठीक है। तो ये चतुर्वर्ण समाज की बात की गई है, 4 वर्ण सोसाइटी की यहाँ पर आपको बात देखने के लिए मिलेगी। और याद रखना यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा कि इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो आंसर कीजिएगा कि इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख धर्म सूत्र में किया गया है। प्रश्न क्या बनेगा सुन लीजिए, चतुष्वर्णीय समाज का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? वेयर द 4 वर्ण सोसाइटी इज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद। आंसर कीजिएगा 10वें मंडल में किया गया है, 10th मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा, चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख कहां किया गया है? वेयर द ड्यूटीज ऑफ 4 वर्णा डिस्क्राइब्ड। आंसर कीजिएगा धर्म सूत्र में इनका वर्णन किया गया। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है ऋग्वेद ये खत्म होता है, ठीक है। आई विश सारी चीजें क्लियर है। एक बात यहां पर याद रखिए, नोट है, नोट को समझिए। देखिए क्रम ये है, ऋग्वेद के बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ऋग्वेद के बाद आपको सामवेद देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद यजुर्वेद, और उसके बाद अथर्ववेद देखने के लिए मिलेगा। पर इसके बीच में एक छोटा सा ग्रंथ यहां पर लिखा गया, और इस ग्रंथ का नाम था शतपथ ब्राह्मण। तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, बस लूसेंट में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऋग्वेद के बाद बीच में एक छोटा सा ग्रंथ लिखा जाएगा शतपथ ब्राह्मण, जो कि बाद में यजुर्वेद से जाकर के जुड़ जाएगा। तो क्रम के रूप में यहां पर एक फैक्ट लिखा गया है, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है, वो भी आप बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। आई विश यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, ऋग्वेद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वर्णों पर चलते हैं, और अब हम बात करते हैं सामवेद की। अब हम सामवेद के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि आपने ऋग्वेद बना दिया, ऋग्वेद का हमने निर्माण कर दिया, और ऋग्वेद में दोस्तों हमने 10,462 ऋचाएं बना दी, 10 मंडल बना दिए, 228 सूक्त बना दिए। अब समस्या ये आ गई कि आखिरकार इनको याद कैसे रखा जाए, आखिरकार इनको याद कैसे रखा जाए। बड़ी समस्या है यार, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पर संगीत का उपयोग करें, हम यहाँ पर म्यूजिक का उपयोग करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने आल्हा उधल की अगर कहानी सुनी हो, जितने भी लोग बुंदेलखंड के क्षेत्र से हैं, तो अगर आपने आल्हा उधल की कहानी सुनी तो आल्हा सुनिएगा, जो कि संजो बघेल जी ने गाया है, उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो वो बेसिकली एक पूरी कहानी है जिसको म्यूजिकल फॉर्म दे दिया गया है। रामायण जब आप देखते हैं तो रामायण में आपको दोहे मिलते हैं, वो म्यूजिकल फॉर्म में है, ताकि वो चीजें आपको याद हो लय के साथ। अभी उन्होंने रोहित शर्मा, MS धोनी, इन सब पर भी अच्छे गाने बनाए हैं, जाकर के सर्च कीजिएगा, ठीक है, बड़ा मजा आएगा आपको उसमें। तो संगीत बना दिया गया। तो यही क्या किया गया दोस्तों, ऋग्वेद की जितनी भी ऋचाएं थी, तो ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और ऐसा ग्रंथ जिसमें क्या हो दोस्तों, गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन हो, उसे ही सामवेद कहा गया। वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट, इसे ही क्या कहा गया, सामवेद कहा गया। अब चूंकि यहां पर संगीत की बात हुई है और पहली बार म्यूजिक की बात हुई है, तो कहा गया भैया यही क्या है, यही है फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, यही है भारतीय संगीत का जनक। क्योंकि यहां पर पहली बार संगीत की बात की गई, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाने लगा, इसे फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहा जाने लगा दोस्तों।
आइए अगली बात समझिए सामवेद के बारे में। अगला पॉइंट, जो भी सामवेद को पढ़ता है या गाता है उन्हें उद्रात कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, उन्हें क्या कहा जाता है? उद्रात कहा जाता है। देखिए 3 नंबर का एक प्रश्न है, 3 मार्कर का एक प्रश्न भी यहां पर बन गया। आपने अर्थ बता दिया, आपने महत्व बता दिया, और जो इसको पाठन करता है, रीडर करता है, उसका नाम भी आपने बता दिया। गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संग्रह, भारतीय संगीत का जनक, और जो भी इसको पढ़ेगा उसे उद्रात्य कहा जाएगा। ये चीजें दोस्तों आपको यहां पर याद रखनी है। फिर सामवेद के बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? यजुर्वेद को यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यजुर्वेद में एक शब्द है यज्ञ। ओके, तो यजुर्वेद में अगर इसका मीनिंग आप देखेंगे तो यहां पर एक शब्द यज्ञ देखने के लिए मिलेगा। यहां पर क्या किया गया है? जो कर्म कांड होते हैं, कर्म कांड होते हैं या रीति रिवाज आप बोल दीजिए, तो जो रिचुअल होते हैं, जो रिचुअल होते हैं दोस्तों, कर्म कांड होते हैं, उनके नियम यहां पर बताए गए हैं कि यज्ञ कैसे होगा, या फिर आप कोई भी कर्म कांड कर, रिचुअल कर रहे हैं तो वो रिचुअल कैसे होंगे। शादी के समय कितने अच्छे अच्छे रिचुअल होते हैं, ठीक है, शादियों का सीजन चल रहा है, तो जाते होंगे देखने में। मुझे बस एक चीज़ पे बहुत दया आती है, बेचारा वो जो शादी होती है ना, तो दूल्हा दुल्हन को रात भर जगना पड़ता है, उनके पूरे वो फेरे वेरे होते रहते हैं। इसमें तो दिन की शादी होनी चाहिए थी। मेरी शादी वो दिन की शादी करेंगे ताकि आराम से बढ़िया तरीके से काम हो जाए ना, रात भर जगी रहे। ओके, बाकी सब सो जाते हैं, सब सो जाएंगे, एक एक दो दो झपकी सब मार लेंगे, दूल्हा दुल्हन बेचारे जगते। दया आ जाती है उनको देख के, दुल्हन तो उनको रो ही देती है यार, एक तो घर छोड़ के भी जा रही है, उसको वैसी दुख है और दुख हो जाता है यार, ठीक है। तो ये भी देखने के लिए मिलेगा। तो कर्मकांड नियमों की बात यहीं की, कर्मकांड कैसे होंगे, क्या नहीं होगा, सारी चीजें यहीं पर बताई गई यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। तो यजुर्वेद आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। तो यजुर्वेद में क्या है दोस्तों? वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन है, कंपाइलेशन ऑफ वैदिक रिचुअल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी चीज, इसके पाठकर्ता को अधर्व्यू कहा जाता है। जो भी यजुर्वेद के नियमों का पाठन करता है उसे अधर्व्यू कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह इकलौता ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है, जो कि प्रोज और वर्स दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इकलौता ऐसा दोस्तों वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि प्रोज और वर्स दोनों में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सामवेद हो गया और ये यजुर्वेद हो गया। इन दोनों के बारे में ये बातें दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेता हूं, फिर हम अथर्ववेद की बात करते हैं। तो ये पढ़ लीजिए आप। चलिए दोस्तों, तो अब हम आखिरी वेद की बात करते हैं, और ये वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। आखिरी जो हमारा वेद है, अब इसके बारे में जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि इसका नाम अथर्ववेद कैसे पड़ा। तो याद रखें, इस वेद के जो रचयिता है, जो इसके रचयिता हैं, उनका नाम है अथर्वा ऋषि। उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है अथर्वा ऋषि। तो अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम क्या पड़ा है? अथर्ववेद पढ़ा है। और दूसरी बात आप जानते ही हैं कि ये सबसे आखिर में लिखा गया वेद है। इट इज द लास्ट कंपोज्ड वेदा। इसे सबसे आखिरी में लिखा गया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और सबसे आखिरी में आपको अथर्ववेद देखने के लिए मिलता है। अथर्ववेद में क्या क्या जानकारी है ये भी देख लेते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलती है। तो देखिए दोस्तों, यहां से आपको रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह, इन सब की जानकारी मिलती है। डिजीज प्रिवेंशन, तंत्र मंत्र, विचक्राफ्ट, मैरिज, ये सारी जानकारी आपको मिलती है। उसके अलावा सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास की भी जानकारी मिलती है। कॉमन मैन्स बिलीफ की आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। माफ कीजिए एक मिनट। ओके,
तो सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वास की जानकारी भी दोस्तों आपको यहां से मिलेगी। सभा और समिति की बात हम कहां करेंगे? तो अभी हम परसों की क्लास में जब वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो वैदिक काल में हम समझेंगे कि सभा और समिति दो संस्थाएं हुआ करती थी जो कि राजा के निर्णय को प्रभावित करती थी, जो कि किंग के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती थी। तो सभा और समिति दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा एंड समिति कंसीडर्ड टू डॉटर ऑफ प्रजापति। तो प्रजापति देवता का नाम है दोस्तों। तो प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? सभा और समिति को कहा गया है। अगली बात, इस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो ये पॉइंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो धीरे धीरे आप खुद देख रहे हो कि ऋग्वेद का पहला मंडल, पांचवा मंडल, समाज कितना ओपन है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों तो समाज में संकुचन आपको देखने के लिए मिलेगा। सोसाइटी की सोच में आपको एक बहुत ही ज्यादा कह सकते ना कि एक नैरो सोच होती जाएगी। तो याद रखना, जो हमारा प्यारा महान देश भारत है उसकी नींव बहुत ही ओपन सोसाइटी के बेस पर रखी गई है, जिसमें महिला पुरुष का भेद नहीं है, सबको एक समान अधिकार दिए गए हैं। वर्ण व्यवस्था थी भी तो वो कर्म के आधार पर थी और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने के लिए नहीं मिलता दोस्तों। तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म कर रहे हैं। कल की क्लास में हम टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमने चारों वेदों का डिस्कशन कर लिया। इसका दोस्तों जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो एक बार मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखा दे रहा हूँ। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको हमारे इस लेक्चर का लिंक मिलेगा, लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा। तो आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपको पता है कि हम एक लूसेंट जीके की सीरीज चला रहे हैं जहां पर हमें कंप्लीट लूसेंट जीके करना है और पूरी कोशिश रहेगी कि इसे हम 120 घंटों में खत्म करें, इसे हम 120 आवर्स में खत्म करें। पहले मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी टॉपिक हमने कल पढ़ा था, आई विश उसको पीडीएफ से जाकर के आप सभी ने रिवाइज कर लिया होगा। याद रखिएगा, ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा फैक्चुअल हैं, तो आपको रिवीजन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा दोस्त, तभी एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा और एग्जाम में ये चीजें आपको काम आएंगी। तो आपको याद होगा कि कल की क्लास में हमने इतिहास पढ़ना शुरू किया था और इतिहास में भी हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना शुरू किया था। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया को पढ़ना हमने शुरू किया था। अब इसमें आपको याद होगा तो कल हमने 4 वेदों को डिस्कस कर लिया था। 4 वेदों के बारे में हमने सारी बातें पढ़ ली थी। हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हमको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सबसे पुराना वेद होता है और ऋग्वेद की संरचना जब हमने देखी थी तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं और 10,462 आपको ऋचाएं देखने के लिए मिलती हैं। 10,462 ऋचाओं में से इंद्र भगवान को सबसे ज्यादा ऋचाएं 250, अग्नि को 200 और जो भी इन ऋचाओं का पाठ करता है उसे होत्र कहा जाता है। दोस्तों ये हमने डिस्कस किया था। ऋग्वेद के बारे में भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसे विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र आपको देखने के लिए मिलता है। फिर हमने देखा था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है और इसी पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की बात की गई है, वर्ण सिस्टम की बात की गई है। चारों वर्णों के जो कार्य हैं दोस्तों, ये सभी के सभी कार्य धर्म सूत्र में बताए गए हैं। तो धर्म सूत्र में आपको ये कार्य देखने के लिए मिलते हैं। ये बातें हमने ऋग्वेद के बारे में डिस्कस की थी, आई विश आपको याद होगा। सामवेद के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये इकलौता ऐसा ग्रंथ है जहां पर गाई जा सकने वाली ऋचाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। आपको मेलोडियस हिम्स या फिर मेलोडियस ऋचा आपको देखने के लिए मिलती है। अब मेरे दोस्त, अगर यहां पर गाने बजाने की बात शुरू हो गई है, यहां पर म्यूजिक की बात शुरू हो गई है, तो हम सामवेद को क्या बोल देंगे दोस्तों? यही हो जाएगा भारतीय संगीत का जनक, यही हो जाएगा फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। और जो भी इन ऋचाओं का गायन करता है दोस्तों, उसे उद्रात कहा जाता है। यह भी हम लोगों ने डिस्कस किया था।
फिर हम यजुर्वेद पर आ गए थे। यजुर्वेद में हमने डिस्कस किया था कि ये इकलौता ऐसा वेद है, इट इज द ओनली वेद जो कि आपको गद्य और पद्य दोनों ही शैली में देखने के लिए मिलता है। और इसमें जो कर्म कांड होते हैं, जो रिचुअल होते हैं दोस्तों, तो रिचुअल के नियम बताए गए हैं, इसमें कर्म कांडों के रूल्स को बताया गया है। और जो भी यजुर्वेद का पाठ करता है उसे अथर्वयु कहा जाता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम अथर्ववेद पर आ गए थे, और अथर्ववेद पर जब हम आए थे तो हमने डिस्कस किया था कि ये सबसे आखिरी में लिखा गया वेद है, इट इज द लास्ट वेद, ये डिस्कस किया था। अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद इसलिए है क्योंकि इसे अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था। आई होप कि जब यहां पर मैं रिवीजन करा रहा हूं तो सारी चीजें आप अपने दिमाग में रिवाइज कर रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मेरे साथ बातों को दोहराइए, तभी चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहेंगी, ठीक है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अथर्ववेद में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें जादू टोना की बात की गई है, इसमें अंधविश्वास की बात की गई है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी विवाह की बात की गई है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्त्री के जन्म की निंदा की गई है, जो स्त्री है उसके जन्म की निंदा की गई है। और साथ ही साथ यहां आपको देखने मिलेगा कि सभा और समिति को क्या कहा गया है दोस्तों, कि ये प्रजापति की दो पुत्री हैं। तो यहां तक हम लोग चीजों को पढ़ चुके थे। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। बताइए क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? फिर हम अगले टॉपिक को शुरू करते हैं। आज थोड़ी बड़ी क्लास रखेंगे और चीजों को कवर करने की कोशिश हम करेंगे। बताइए यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। ओके चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक के हम टॉपिक को क्लियर कर चुके थे और आज हमें किसकी बात करनी है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे वेदांग के बारे में। हमने चारों वेदों के बारे में कल पढ़ लिया है और आज हम डिस्कस करेंगे वेदांग या सूत्र साहित्य के बारे में। तो कहानी को समझिएगा, स्टोरी किस प्रकार से शुरू हो रही है। तो देखिए दोस्तों, हुआ ये कि 4 वेद तो बना दिए गए, चारों वेदों को लिख दिया गया। लेकिन जब ये 4 वेद बना दिए गए और आम लोगों के सामने ये रखे गए तो वह इन वेदों को नहीं पढ़ पा रहे थे। उन्हें इन वेदों को समझने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वो इनको पढ़ नहीं पा रहे थे और वो इनको समझ नहीं पा रहे थे। तो वेदों को समझाने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, वेदों को समझाने के लिए, वेदों को अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों 6 वेदांग बनाए गए। क्या बनाए गए? 6 वेदांगों की रचना की गई। और ये 6 वेदांग का काम यही है कि ये वेदों को बेहतर बनाते हैं, ये वेदों को समझने में सहायता करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वेदांग क्या है, तो आंसर कीजिएगा वेदों को समझने हेतु रचित ग्रंथ, कंपोज्ड टू अंडरस्टैंड वेदा, और इन्हीं को दोस्तों वेदांग कहा गया। दूसरा प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो आंसर कीजिएगा वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है शिक्षा, ठीक है, और शिक्षा में उच्चारण की बात की गई है। याद रखिए, इंग्लिश में भी आप इसे शिक्षा ही बोलेंगे, एजुकेशन नहीं बोलेंगे। तो शिक्षा एक वेदांग का नाम है जहां पर उच्चारण बताया गया है, फिनेटिक्स के बारे में बताया गया है कि जो शब्द वेदों में लिखे हुए हैं आप उनका उच्चारण किस प्रकार करेंगे, आप उनको प्रोनाउंस किस प्रकार करेंगे। दूसरा जो वेदांग है दोस्तों, वो आपको याद रखना है, कल्प है, कल्प। और कल्प में रिचुअल या फिर जो रस्में होती हैं और समारोह होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो भी रस्म होगी, जो भी समारोह होगा, उसका आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारी बातें कल्प में बताई गई हैं। तीसरा जो वेदांग है दोस्तों, उसे कहा जाता है व्याकरण। तो व्याकरण का अर्थ हम सभी जानते हैं कि व्याकरण क्या होता है।
चौथा जो वेदांग है उसे कहा जाता है निरुक्त। अब निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, ओरिजिन ऑफ वर्ड के बारे में बताया गया है, जिसे इंग्लिश में इटाइमोलॉजी कहा जाता है। यहां पर यह बताया जाएगा कि आर्य शब्द है, संस्कृत शब्द है, गंगा शब्द है, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, और इसी चीज को इंग्लिश में इटाइमोलॉजी कहा जाता है, शब्द की उत्पत्ति कहा जाता है। दोस्तों, जो पांचवा वेदांग है उसे छंद कहा जाता है, और जो छठवां वेदांग है उसे ज्योतिष कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। जितने भी दोस्त यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, याद रखना दोस्त, इंग्लिश में नाम यही है, आप देख रहे हो यहां पर निरुक्त ही होता है, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, छंद और व्याकरण। ठीक है, तो नाम आपके यही रहेंगे वेदांगों के। तो इतनी बातें आप वेदांग के बारे में याद रखेंगे। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न, वेदांग क्या है? आंसर आप लोग करेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, वेदों को समझने के लिए बनाए गए ग्रंथ। ठीक है, स्क्रिप्ट कंपोज्ड टू अंडरस्टैंड वेदा। दूसरा प्रश्न, वेदांग की संख्या कितनी है? 6। नंबर ऑफ वेदांग 6। ठीक है। तीसरा प्रश्न, वेदांगों के नाम बताइए, नेम दी वेदांग। आंसर करेंगे शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ठीक है, ज्योतिष और कल्प। ये 6 आपको वेदांग देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ दोहराते जाइए, चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेदांग या सूत्र साहित्य इन्हीं को कहा जाता है। अगले टॉपिक पर अब हम आ जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक दोस्तों जो यहां पर है वो है पुराण। अब हमें किसके बारे में बात करनी है? अब हमें पुराण के बारे में डिस्कस करना है कि आखिरकार पुराण क्या होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे ग्रंथ जिनमें भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है उनको पुराण कहा जाता है। बेस्ट अरेंज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको पुराण कहा जाता है। तो जितनी भी चीजें आप और हम आज सुनते हैं, अलग अलग कथाएं हमको सुनने के लिए मिलती हैं। कभी वराह अवतार की कथा देखने के लिए मिलती है, गणेश जी की कथाएं सुनने के लिए मिलती हैं। तो ये सारी ऐतिहासिक और धार्मिक कथाएं जो होती हैं, ये सारी हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल जो स्टोरी होती हैं, तो उनके कलेक्शन को, उनके संग्रह को क्या कहा जाता है दोस्तों? पुराण कहा जाता है। ये पॉइंट यहां आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि पुराणों के जो रचयिता हैं, जो इनके कंपोजर हैं, उनका नाम है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पुराणों के रचयिता या फिर पुराणों के कंपोजर कौन है? तो याद रखेंगे लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा पुराणों की रचना की गई थी। तीसरी बात, पुराणों की भाषा क्या है दोस्तों? तो भाषा आपको याद रखना है, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये अधिकांश जो पुराण हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और उसमें भी श्लोक के फॉर्म में लिखे गए हैं। जब आप पढ़े होंगे रामायण वगैरह तो आपने देखा होगा, श्लोक के रूप में आपको देखने के लिए सारी चीजें मिलती हैं। और जो भी लोग इन श्लोकों को पढ़ते हैं, अर्थात जो भी लोग पुराणों को पढ़ते हैं दोस्तों, उन्हें पुजारी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात या बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह थी कि पुराणों को स्त्री और शूद्र, इनको पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, हालांकि वे उन्हें सुन सकते थे। विमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू रीड देम ऑल्दो दे कुड हियर देम। तो ये पुराणों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक बार मेरे साथ रिपीट करना, चीजें आपको याद हो जाएंगी। पहला, पुराण क्या है? तो भारतीय ऐतिहासिक और धार्मिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण है। इट इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज। दूसरा, पुराण किसके द्वारा लिखे गए हैं दोस्त? दोहराना साथ में, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पुराण किसके द्वारा लिखे गए हैं? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा पुराण लिखे गए हैं। तीसरा, पुराणों की भाषा क्या है मेरे दोस्त? मत भूलना, पुराणों की भाषा संस्कृत है। चौथा, जो पुराणों को पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? पुजारी। और पांचवा, स्त्री और शूद्र, विमेन और शूद्र, इनको पुराणों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, हालांकि ये पुराणों को सुन सकते थे। दे
could not read पुराण although they could listen the पुराण। ये पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है और ये हमें ये भी बता रहा है कि किस प्रकार ऋग्वैदिक काल से जब हम आगे बढ़ेंगे तो महिला और शूद्र दोनों की हालत ही क्या होती जाएगी, दोनों की सामाजिक स्थिति में गिरावट होगी, दोनों का जो सोशल स्टेटस है उसमें डिक्लाइन हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है सर, हमने ये परिचय पढ़ लिया, हमें इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये बताइए कि पुराणों की संख्या क्या है, तो याद रखना पुराणों की संख्या 18 है। जिस प्रकार वेदों की संख्या 4 थी, वेदांग की संख्या 6 थी, उसी प्रकार पुराणों की संख्या 18 है। इस प्रकार से आपको रिवीजन करना है ताकि पुरानी चीजें भी आपको याद होती जाएं। क्या हमें 18 ही पुराण पढ़ना है? नहीं, 18 में से दोस्तों कुछ प्रमुख पुराण हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, कुछ मेजर पुराण हैं जिनके बारे में प्रश्न अक्सर बन जाया करते हैं। पहला पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण दोस्तों ये सबसे पुराना पुराण है जो आंध्र सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां से बनेगा कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, विच इज द ओल्डेस्ट पुराण, तो आंसर करेंगे मत्स्य पुराण। और ये किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, तो आंध्र सातवाहन से ये जुड़ा हुआ है। इट इज रिलेटेड विद द आंध्र सातवाहन। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, दूसरा पुराण है विष्णु पुराण और विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश के साथ है, मौर्य डायनेस्टी के साथ है। तो अगेन यहां से प्रश्न बनेगा विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है, तो याद रखिएगा विष्णु पुराण इज एसोसिएटेड विद द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य राजाओं के वंशावली को बताया गया है, लीनेज ऑफ मौर्यन किंग आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। फिर दोस्तों तीसरा आता है वायु पुराण और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश के साथ है। वायु पुराण इज एसोसिएटेड विद द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, चौथा देखने के लिए मिलेगा ब्राह्मण पुराण और ब्राह्मण पुराण का संबंध पुरु वंश से है और इसे महापुराण भी कहा जाता है। और पांचवा है दोस्तों भागवत पुराण जो कि श्री कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है, विच इज एसोसिएटेड विद द कृष्ण भक्ति। इन पांचों पुराणों में, इन पांचों के 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली दी गई है, लीनिएज ऑफ किंग दिया गया है। राजाओं की वंशावली का मतलब होता है कि एक राजा, उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र। तो ये जो पांचों के 5 पुराण आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इसमें सिर्फ कथाएं नहीं है, इसमें सिर्फ स्टोरीज नहीं है, स्टोरीज के साथ साथ राजाओं की वंशावली भी इसमें दी गई है, लीनिएज ऑफ किंग भी इसमें दोस्तों एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको पुराणों के बारे में याद रखनी है। आई विश सारी बातें आपको याद रहेंगी। एक बार ध्यान से देख लो, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण और जो आंध्र सातवाहन के साथ जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, ब्राह्मण पुराण पुरु वंश और भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति। ये टॉपिक आपको याद रखना है। आखिरी में क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, तो अभी से तैयार रहिएगा कि पुराणों की संख्या 18 है, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है और विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये पुराणों के बारे में भी सारी बातें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया तो एक बार रिमाइंड ले लेना। हमने वेद पढ़ लिए, फिर हमने वेदांग का अध्ययन कर लिया, फिर हमने पुराण की बात कर ली और अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। वेदों की संख्या 4, वेदांग 6 और पुराण 18। और अब हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की। याद रखना हमने शुरू में एक लिस्ट डिस्कस की थी, ये लिस्ट हमेशा याद रखना दोस्तों।